हाय दिस इज जय और ये हमारा एक वन शॉट लेक्चर पॉलीगन के ऊपर जिसे हम विद इन 20 मिनट्स में कंप्लीट करने वाले हैं। तो लास्ट तक बने रहना। इस 20 मिनट में आप हो सके बिल्कुल एग्जाम रेडी। तो देखो भैया, पॉलीगन क्या होता है? सिंपल क्लोज कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट। सिंपल क्लोज कर्व जो स्ट्रेट लाइन से या लाइन सेगमेंट से बने हुए हैं। जैसे कि यहाँ पे है हमारा, ये सब है हमारे पॉलीगन्स। क्लियर है? अब देखो, पॉलीगन का क्लासिफिकेशन हम 3 बेसिस पे करते हैं। पहला ऑन द बेसिस ऑफ साइड, on the basis of side, on the basis of convexity, on the basis of regularity. क्लियर है? देन चलो, अब पहले क्लासिफिकेशन का टाइप है हमारा यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ इट्स साइड्स। अगर पॉलीगन के 3 साइड है तो हमारे ट्रायंगल में आएगा। 4 साइड है तो ये क्वाड्रिलेटरल में आएगा। क्वाड्रिलेटरल। 5 साइड है भैया तो पेंटागन। 6 है तो हेक्सागन। 7 है तो हेप्टागन। और 8 है तो ऑक्टागन। 9 तो नोना और 10 साइड रहेंगे तो डेकागन। नेक्स्ट, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जहाँ से क्वेश्चन हमारी उठ करके आती हैं, वो है डायगोनल क्या होता है। डायगोनल इज अ लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग टू नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस ऑफ अ पॉलीगन। ये हमारे पास पॉलीगन ए, बी, सी, डी। अब इसके नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस, इधर ए एक वर्टिसेस है, बी एक वर्टिसेस है, तो ये कंसेक्यूटिव है यानी पड़ोस वाले हैं। नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस ए, सी और बी, डी है। तो इनको कनेक्ट करने वाला लाइन जो दो नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस को कनेक्ट करता है उसे हम बोलते हैं कि डायगोनल है। ए सी एंड बी डी हमारे डायगोनल है यहाँ पे। क्लियर है? यहाँ अगर हमारे पास ट्रायंगल में डायगोनल ढूंढना होगा तो ट्रायंगल में नॉन कंसेक्यूटिव साइड्स होते ही नहीं, मतलब जीरो डायगोनल। अब क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, हमें डायगोनल फाइंड करना रहता है। गिवन हमारे पास पॉलीगन रहता है, हमसे बोला जाता है कि उसमें तुम डायगोनल फाइंड करके बताओ। तो डायगोनल का फॉर्मूला होता है डी इक्वल टू एन इंटू एन माइनस का 3 अपॉन में 2। एन इंटू एन माइनस का 3 अपॉन में 2, जहाँ पे एन होता है हमारा नंबर ऑफ साइड ऑफ अ पॉलीगन। क्लियर है? जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ पे एन का वैल्यू 5 है तो नंबर ऑफ डायगोनल हमारा होगा, नंबर ऑफ डायगोनल। n का वैल्यू 5 फीड करो तो 5 इंटू 5 माइनस का 3 अपॉन में 2। 5 इंटू 5 माइनस 3 2 अपॉन में 2। 2 से 2 कैंसिल होगा, नंबर ऑफ डायगोनल हो जाएगा 5। क्लियर है? यहाँ पे 1 2 3 4 रेक्टेंगल में हमारे पास n का वैल्यू 4 है, साइड 4 है, तो इसके लिए डायगोनल होगा 4 इंटू 4 माइनस का 3 अपॉन में 2। 4 इंटू 4 माइनस का 3, ये होगा 4 इंटू 1 अपॉन में 2। 2 से 4 कैंसिल होगा 2 टाइम में, जो कि होगा 2। देयरफॉर देयरफॉर डायगोनल हमारा होगा 2। क्लियर है? चलो इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। तो कॉनकेव पॉलीगन होता है एंड नेक्स्ट होता है हमारा कॉन्वेक्स पॉलीगन। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्लासिफाई करने के लिए, पॉलीगन हमारा कॉन्वेक्स है या फिर कॉनकेव है। क्लियर है? अगर कोई भी पॉलीगन, गिवन पॉलीगन अगर कॉनकेव पॉलीगन रहता है तो उसमें एटलीस्ट वन एंगल का जो मेजर है ग्रेटर होगा 180 डिग्री से। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, एटलीस्ट वन ऑफ इट्स डायगोनल लाई आउटसाइड द पॉलीगन। उस पॉलीगन के बाहर उसका एक डायगोनल, एटलीस्ट एक डायगोनल लाई करेगा। जैसे यहाँ पे देखो, ये है हमारे पास पॉलीगन जिसमें एक एंगल है 180 डिग्री प्लस। और एक और चीज, इसके एक डायगोनल अगर आप ड्रॉ करोगे येलो, तो यहाँ पे एक डायगोनल हमारा इस पॉलीगन के बाहर लाई कर रहा है, तो ये हमारा कॉनकेव पॉलीगन है। क्लियर है? कॉन्वेक्स पॉलीगन, इफ ईच इंटीरियर एंगल मेजर लेस देन 180, हर एक इंटीरियर एंगल का मेजर 180 से कम होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 90 90 डिग्री है, राइट एंगल यानी 90 डिग्री है। ठीक है? अब यहाँ पे अगर डायगोनल बनाने की कोशिश करोगे तो डायगोनल हमारा पूरा के पूरा कंप्लीटली इस पॉलीगन के अंदर लाई करेगा। ठीक है? तो दिमाग में बैठा लो बात, अगर कॉनकेव पॉलीगन है तो उसमें एटलीस्ट वन एंगल 180 डिग्री प्लस होगा, एटलीस्ट वन डायगोनल उस पॉलीगन के बाहर लाई करेगा। कॉनकेव में जैसे ही कॉन्वेक्स की ओर आओगे तो कॉन्वेक्स में हर एक इंटीरियर एंगल का मेजर 180 डिग्री से कम होगा और उसका डायगोनल कंप्लीटली उस पॉलीगन के अंदर में लाई करेगा। नाउ इसी के साथ हम आ चुके हैं अपने नेक्स्ट टाइप, थर्ड टाइप पे, ऑन द बेसिस ऑफ रेगुलरिटी। रेगुलरिटी के बेसिस पे दो टाइप के पॉलीगन होते हैं, एक होते हैं रेगुलर पॉलीगन एंड सेकंड होता है इरेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन, अ पॉलीगन हैविंग ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल आर इक्वल। ऐसे पॉलीगन जिसमें सारे साइड्स और सारे एंगल इक्वल हो, रेगुलर। और इरेगुलर पॉलीगन व्हिच आर नॉट अ रेगुलर। ठीक है? तो यहाँ पे ऑल साइड्स और ऑल एंगल इक्वल होने चाहिए।
ठीक है? जैसे कि ये हमारा एक इक्विलैटरल ट्रायंगल या फिर एंगुलर ट्रायंगल जिसमें तीनों साइड्स और इंटीरियर एंगल आपस में इक्वल है। तो ये रेगुलर पॉलीगन में आ गया। ये इरेगुलर है क्योंकि देखो यहाँ पे सारे इंटीरियर एंगल तो 90-90 के है, बट सारे साइड आपस में इक्वल नहीं है। अपोजिट साइड इक्वल है, दैट्स व्हाई ये हमारा इरेगुलर में आ गया। सिंपल से रेगुलर मतलब सारे साइड सारे एंगल इक्वल, अगर ऐसा नहीं है तो इरेगुलर में आ जाएगा। चलो इसी के साथ हमने कंप्लीट कर लिया क्लासिफिकेशन पॉलीगन का ऑन द बेसिस ऑफ साइड, ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्वेक्सिटी, ऑन द बेसिस ऑफ रेगुलरिटी। तो चलो मूव करते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी के ऊपर, जहां से हमारे खास करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंटीरियर एंगल सम एंड एक्सटीरियर एंगल सम। देखो इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी हमें कहता है द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन विथ अ एन साइड गिवन बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, यानी सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन, यानी रेगुलर पॉलीगन के इंटीरियर एंगल के सम के बारे में। अगर हमें सम फाइंड करना है ऑल एंगल का तो वो होगा n-2 इंटू का 180, जहाँ पे n होता है नंबर ऑफ साइड ऑफ अ पॉलीगन। क्लियर है? एक्सटीरियर एंगल में अगर हमें सम फाइंड करना है सारे एक्सटीरियर एंगल का तो वो हमेशा होता है हमारे लिए 360। सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज 360। each एक्सटीरियर एंगल को फाइंड करना है तो 360 अपॉन में n होता है नंबर ऑफ साइड ऑफ अ पॉलीगन। ठीक है? देखो ये है मोस्ट इम्पोर्टेंट, यहाँ पे आप स्टार मार्क लगा दे रहे हो, इसका आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये एक फॉर्मूला सेट आपके इस पूरे चैप्टर में काम आने वाला है। इंटीरियर एंगल का, एक्सटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल का सम निकालना है तो n-2 इंटू 180, और ईच इंटीरियर एंगल का सम निकालना है तो उसे n से डिवाइड करो। ठीक है? n-2 इंटू का 180 सम ऑफ इंटीरियर एंगल, और मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल के लिए n से डिवाइड करोगे नंबर ऑफ साइड के लिए। सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल 360 होगा, ईच एक्सटीरियर एंगल 360 अपॉन में n होता है नंबर ऑफ साइड्स, और डायगोनल हमें फाइंड करना है तो n इंटू n माइनस का 3 अपॉन में 2, जहाँ पे n होता है नंबर ऑफ साइड ऑफ अ पॉलीगन। क्लियर है? अब आओ कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। हमारे पास है पहला, व्हाट इज रेगुलर पॉलीगन। तो देखो रेगुलर पॉलीगन मींस पॉलीगन इन विच all side and all interior angle are equal। ऐसे पॉलीगन जिसमें सारे साइड और सारे इंटीरियर एंगल आपस में इक्वल हो। ठीक है? राइट द नेम ऑफ पॉलीगन। 3 साइड है तो भैया ट्रायंगल, 4 साइड होगा तो उससे हम बोल सकते हैं क्वाड्रिलेटरल है, और 6 साइड होगा तो इसे हम बोल सकते हैं ये है हेक्सागन। ठीक है? नाउ यहाँ पे देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 1 में फाइंड करना है हमें एक्स, फाइंड एक्स इन द फॉलोइंग फिगर। तो देखो जरा आराम से, एक्स हमारा कहाँ लाई कर रहा है, एक्सटीरियर एंगल में, तो हमें किस प्रॉपर्टी का यूज करना होगा, एक्सटीरियर एंगल का। एक्सटीरियर एंगल में दो प्रॉपर्टी है, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल और मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल। तो यहाँ पे किसका इस्तेमाल करोगे, देखो भैया दो एक्सटीरियर एंगल का सम दिया हुआ, तीसरा हमें फाइंड करना है, तो सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल जो कि होता है 360। देयरफॉर, या फिर डायरेक्ट लिखो, वी नो दैट sum of all exterior angle in regular polygon equal to 360 डिग्री, यानी 125 डिग्री प्लस का 125 डिग्री प्लस का x डिग्री इक्वल टू 360। इधर हो जाएगा 250 प्लस का x इक्वल टू 360 डिग्री, x हो जाएगा 360 माइनस का 250 डिग्री, तो 360 से 250 माइनस करोगे तो ये होगा 110 डिग्री। देयरफॉर x इक्वल टू 110 डिग्री। क्लियर है? आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो जरा, फाइंड x इन द फॉलोइंग फिगर। इस फिगर में x कहाँ पे लाई कर रहा है भैया, x ना एक्सटीरियर में लाई कर रहा है, तो हम इस्तेमाल करेंगे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। क्लियर है? पर देखो जरा आराम से, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करोगे तो ये एक्सटीरियर एंगल है 90, ये 60 गिवन है, ये 70 है, ये x से फाइंड करना है, ये कितना होगा, तो ये 90 है अंदर में तो बाहर में 90 होगा। क्यों? स्ट्रेट लाइन से जब एक रे परपेंडिकुलर फॉल होती है तो इधर 90 बना रही है तो इधर 90 बनाएंगे, फिर सिंपली 180 होगा स्ट्रेट लाइन में। 90 इधर ऑक्यूपाई है तो 90 डिग्री इधर होगा। नाउ एंगल 60 डिग्री, या फिर सिंपली 60 डिग्री प्लस का 90 डिग्री प्लस का 70 डिग्री प्लस का x डिग्री प्लस का 90 डिग्री इक्वल टू 360, क्योंकि ये सभी के सभी हमारे एक्सटीरियर एंगल है, इनका सम 360 होता है इधर।
6 9 कितना होता है 9 6 15 और 15 5 20 और 2 22 22 प्लस का 9 31 यानी 310 डिग्री प्लस का x इक्वल टू 360 डिग्री x हो जाएगा हमारा 360 डिग्री माइनस का 310 डिग्री x हमारा होगा 50 डिग्री। क्लियर है? चलो इसी के साथ आते हैं क्वेश्चन पे। फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन 9 साइड्स हैं। तो भैया देखो हमें ईच एक्सटीरियर एंगल का मेजरमेंट फाइंड करना और साइड है 9। आराम से सुनो 9 साइड है और ईच का मेजरमेंट कितना हुआ एक्सटीरियर का। तो ईच एक्सटीरियर एंगल का मेजरमेंट क्या होता है? ईच एक्सटीरियर एंगल वो होता है हमारा 360 डिग्री अपॉन में एन होता है नंबर ऑफ साइड। तो यहाँ पे एन है 9 तो एन का वैल्यू 9 फीड करोगे तो 360 अपॉन में 9 9 4 जा 36 यानी 40 साइड्स इधर में। यहाँ पे ईच 40 साइड नहीं 40 डिग्री ईच इंटीरियर एंगल का मेजरमेंट। ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 40 डिग्री। ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन में एन। यहाँ पे 5 साइड है एन का वैल्यू हमारे पास 5 हो गया। ठीक है तो एन का वैल्यू अगर हम 5 फीड करते हैं तो 360 अपॉन में 5 5 7 जा 35 5 टू 5 टू जा 10 देयरफॉर ईच एक्सटीरियर एंगल हमारा होगा 72 डिग्री का। अगर 5 हमारे पास साइड्स हो रहे हैं उसमें अगर 9 साइड्स होंगे एन का वैल्यू 9 या फिर 9 साइड होंगे तो वहां पे ईच एक्सटीरियर एंगल का मेजर होगा 40 डिग्री। नाउ इसी के साथ आओ क्वेश्चन पे हाउ मेनी साइड डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ अ मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल इज 24 डिग्री। जस्ट इसका रिवर्स हमने यहाँ पे क्या फाइंड किया हमारे पास नंबर ऑफ साइड्स गिवन था। देखो नंबर ऑफ साइड्स गिवन था ईच एक्सटीरियर एंगल फाइंड किया। अब यहाँ पे ईच एक्सटीरियर एंगल है नंबर ऑफ साइड्स कितना होगा। सेम वही फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन में एन। मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल हमारे पास 24 डिग्री है तो 24 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन में एन। एन के लिए ये होगा 360 डिग्री अपॉन में 24। तो 24 के टेबल में 360 कितने टाइम में आता है? 12 के टेबल में भैया 2 टाइम में आता है। 12 के टेबल में 3 टाइम में आता है। ऊपर बचा 30/2 जिससे कैंसिल करके लिख सकते हो 15 यानी हमारे पास होंगे 15 साइड। देयरफॉर साइड्स इक्वल टू 15। अगर ईच एक्सटीरियर एंगल का मेजर 24 डिग्री है तो उसमें साइड हमारे 15 हो गए। अगर 30 डिग्री होगा भैया तो फाइंड कर लेते हैं। 30 डिग्री इक्वल टू 360 अपॉन में एन। एन हो जाएगा 360 डिग्री अपॉन में 30 एन 3 से 12 टाइम में तो 0 से 0 और ये 12 टाइम में तो एन का वैल्यू 12 देयरफॉर साइड इक्वल टू 12। ये सब बिल्कुल हलवा सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर सी होमवर्क में नीचे कमेंट में करके बताना है कि कितना साइड होगा अगर ये एक्सटीरियर एंगल का मेजरमेंट 36 है तो। इसी के साथ हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखो जरा फाइंड द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन। सम ऑफ इंटीरियर एंगल फाइंड करना है। दिमाग में दो चीज आएगा। सम ऑफ इंटीरियर एंगल होता है n-2 इंटू का 180 ठीक है और ईच के लिए होता है अपॉन में n। हमारे पास साइड है 3 यानी n का वैल्यू है हमारे पास यहाँ पे 3 n इक्वल टू 3 therefore sum of इंटीरियर एंगल इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है n माइनस का 2 इंटू का 180 डिग्री। n यानी नंबर ऑफ साइड 3 है तो n का वैल्यू हम यहाँ पे ले रहे हैं 3 a के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो 3 माइनस का 2 इंटू का 180 डिग्री दैट इज इक्वल टू 1 इंटू 180 डिग्री यानी 180 डिग्री। 3 साइड्स है उस पॉलीगन के मतलब ट्रायंगल होगा। ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है जो कि यहाँ पे हमने निकाल भी लिया है। चलो b n का वैल्यू है यहाँ पे 5 तो b के लिए n का वैल्यू है 5 ठीक है। therefore sum of इंटीरियर एंगल n माइनस का 2 इंटू का 180 डिग्री। n का वैल्यू 5 है तो 5 माइनस का 2 इंटू का 180
मीन्स 3 इंटू 180, 18 थ्री जा कितना होता है, 18 टू 36, 18 थ्री जा 54, तो 540 डिग्री सम। देयरफॉर सम ऑफ इंटीरियर एंगल इक्वल टू 540 डिग्री। क्लियर है? चलो इसी के साथ आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखो जरा, हाउ मेनी साइड डज अ रेगुलर पॉलीगन इफ ईच ऑफ इंटीरियर एंगल इज 20 ये 108 डिग्री, राइट? देखो क्वेश्चन हमसे पूछा है ना भैया कि हमारे पास साइड कितने होंगे अगर ईच इंटीरियर एंगल है 108 डिग्री का। ईच इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या होता है? ईच इंटीरियर एंगल वो होता है हमारा n-2 n2 का 180 अपॉन में n। और हमें क्या फाइंड करने हैं? इस n को ही फाइंड करने हैं ना। ईच इंटीरियर एंगल हमारे पास गिवन है। ये लो, ठीक है। ईच इंटीरियर ए में है, ईच इंटीरियर एंगल 108 डिग्री का, तो ईच इंटीरियर एंगल के नीचे लिख लो 108 डिग्री इक्वल टू n-2 n2 का 180 अपॉन में n। यहाँ पे 108 डिग्री इधर में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो तो 180n माइनस 180 इंटू 2 360 अपॉन में n। इस n को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इधर होगा 108n इक्वल टू 180n माइनस का 360 डिग्री। इससे सिंप्लीफाई करोगे तो इस 108 को इस साइड भेजो माइनस के लिए, तो इधर आएगा प्लस का 360, इधर होगा 180 है ये। ओके, जल्दबाजी नहीं करना है। 180 ठीक है। 180n माइनस का 108n, 180 से 18 माइनस करोगे तो ये होता है 72n इक्वल टू 360। और n का वैल्यू फाइंड करना है तो 360 अपॉन में 72। तो 72 के टेबल में 36 कितने टाइम में आता है? 36 के टेबल में 2 टाइम है, 36 के टेबल में 1 टाइम है। ऊपर बचा 10/2, n हो गया हमारा नंबर ऑफ साइड 5 हो गया। क्लियर है? अगर ईच इंटीरियर एंगल 165 डिग्री का है तो कितने साइड होंगे? ये होमवर्क में कर लेना जरा, कमेंट में बताना आंसर कितना होगा। नाउ इसी के साथ हम आ चुके हैं, शायद ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन? रेगुलर पॉलीगन के लिए मिनिमम इंटीरियर एंगल कितने हो सकते हैं? तो एक सम से कम साइड वाले रेगुलर पॉलीगन को बना लेते हैं, जो कि है हमारा ट्रायंगल। ये है कि इक्विलेटरल या फिर इक्वी एंगुलर ट्रायंगल, ठीक है, जिसमें तीनों साइड और तीनों इंटीरियर एंगल आपस में इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ईच इंटीरियर एंगल कितने का होगा? अगर तीनों का सम 180 है, तीनों एंगल इक्वल मेजरमेंट के हैं, तो 60 डिग्री का होगा। 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री। तो व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन? तो इसका आंसर कर दो 60 डिग्री। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट क्या है? व्हाट इज द मिनिमम एक्सटीरियर नहीं मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन? यानी रेगुलर पॉलीगन में मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल क्या हो सकता है? तो सबसे कम साइड वाले रेगुलर पॉलीगन वही वापस से ट्रायंगल लेंगे, ठीक है। हमें इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना है कि मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल क्या हो सकता है। तो मिनिमम इंटीरियर एंगल रखते हैं 60-60 का, सेम केस वही वाला। तो जब यहाँ पे मिनिमम इंटीरियर एंगल रखेंगे तो मैक्सिमम हमें एक्सटीरियर एंगल मिलेगा, जो कि है 120 डिग्री। कैसे भैया? देखो, तीनों का सम 360 होता है एक्सटीरियर एंगल का। ऐसे ये एक्सटीरियर एंगल 360 होगा। तीनों एक्सटीरियर एंगल इक्वल हैं, मीन्स 360 अपॉन में n यानी 3 120 डिग्री, या फिर कंप्लीट लाइन 180 का, जिसमें इधर 60 है तो इधर 120 होगा। तो इसका आंसर कर दो 120 डिग्री। क्लियर है? और इसी के साथ ये सेशन यहाँ पे खत्म होता है। कैसा लगा नीचे कमेंट में बताना, और हाँ, होमवर्क क्वेश्चन भी कमेंट में कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट सेशन में।